जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे, जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको आमला एकादशी कहते हैं और आमल की एकादशी भी बोलते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी की कहानी भी सुनाएंगे और आमला एकादशी की कथा भी सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को एकादशी व्रत की हर वीडियो में आप सभी को बताता हूँ एकादशी व्रत की महात्म्य कथा। तो सुनिए। एक समय पवित्र नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से जन कल्याण हेतु एकादशी व्रत का महात्म्य पूछा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष लोंद यानी कि अधिक मास होता है, उस वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशी हो जाती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसेनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पापकुंसा, रमा, देवोत्थान। और अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम पद्मिनी और परमा एकादशी हैं। ये सभी एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली होती हैं। एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है और व्रत की बहुत बड़ी महिमा होती है। व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध हो जाती है और व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान होता है। इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तो अब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया। अधिक और मल मास में 2 एकादशी अधिक पड़ जाती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। ये सभी एकादशी अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधि पूर्वक महात्म्य कहने, सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण में स्नान व दान आदि से प्राप्त होता है, जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से मिलता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। तो आज की जो एकादशी है, आमला एकादशी, आइए शुरू करते हैं उसकी कथा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। मादांता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मैं सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर था, जिसमें एक चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा धर्मपूर्वक राज्य करता था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वैद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि का कोई स्थान नहीं था। उस नगर के सभी निवासी विष्णु भगत थे। वहाँ के सब निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस एक दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमला एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ की स्थापना की और मिलकर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों का नष्ट करने वाली हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है।
अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम भी श्री रामचंद्र के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे समस्त पापों का हरण करो। रात्रि में सबने उस देवालय में जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये से समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई। बहेलिया ने आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा विद्रुत के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्गिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा समा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देने तथा नित्य क्रम था, कर्तव्य था। वह निष्ठापूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा दिशा ज्ञान न होने के कारण रास्ता भूल गया। थकान के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द कर टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सगे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। बाद में उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्रों उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल ज्वाला निकल रही थी। देवी उस समय साक्षात काल प्रतीत हो रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तो सभी डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक संकट से निकल जाते हैं और भगवान विष्णु उन सबकी रक्षा करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। बोले एकादशी माता की जय हो। आमल की एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि एकादशी की कहानी भी सुनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं एकादशी की कहानी। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि हे बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हुई हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुँच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजाजी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तो ठीक है, आप खाना खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं कि जीजाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते हो और खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए और कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाना खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है।
ये सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो पत्नी उनसे कहती है कि इन्हें मत मारो, ये मेरे पति हैं। इन्हें गाय का श्राप लग गया था, इसलिए ये गधे बन गए हैं। आप मुझे इनके साथ ही विदा कीजिए। तब अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। वो दिन भर मेहनत कर मजदूरी करती है और 12 आने गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है। बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। वह इस प्रकार वह रोज करती और रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नज़ारा देखती कि ऐसा इसे ऐसा कौन सा दुख है जो इसको ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहते हैं कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन वचन भरती है कि मैं वचन भरती हूँ कि तुम जब यह सारी बातें बताती और कहती है। इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गई। तब वह रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी होंगी तो वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया गया कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है और उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, जैसे वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आने लगता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है और तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुम्हें संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करता है कि जिससे बन पड़े एकादशी करो। एकादशी जैसा कोई व्रत, दूसरा व्रत कोई नहीं है। बोलिए एकादशी माता की जय। तो आप सभी को एकादशी की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आमला एकादशी की व्रत कथा भी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मियाँ भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, मियाँ विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, पो मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मियाँ सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मियाँ कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मियाँ शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मियाँ धन देने वाली, नाम वृतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली, मियाँ वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मियाँ अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मियाँ कृष्ण पक्ष करणी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए, मियाँ कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रधा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, प्रियवर्तनी शुक्ला, मियाँ प्रियवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, मियाँ पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, मियाँ सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, मियाँ दुखनाशक मैया, लौंग मास की करूँ विनती, पार करो नैया, मियाँ पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होय प्रज्ञनी, सुदुख दरिद्र हरणी, मियाँ दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जनमंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मियाँ जय एकादशी माता,
जो कोई एकादशी माता की आरती भक्ति सहित गावे, मिया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय है पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, बोले श्याम प्यारे की जय हो। आज की आमला एकादशी की व्रत कथा और आरती ही समाप्त होती है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई त्रुटि हो वीडियो में तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे की वीडियो में हम उन गलतियों को सुधार सकें। धन्यवाद। भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, एकादशी माता सभी का कल्याण करें, और बाबा श्याम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोले जय श्री श्याम, जय विष्णु भगवान की, जय एकादशी माता की।